नमस्कार, मैं रूपेश गुप्ता। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 11:30 बजे यह बैठक शुरू हुई और करीब 1.5 घंटे की बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला फैसला ये लिया गया कि अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा 10%, खासतौर से जो तृतीय वर्ग की सेवाएं हैं, जैसे कि पुलिस, वन रक्षक या फिर जेल प्रहरी। इन पदों पर 10% का आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा, इसका मसौदा तैयार करने के लिए मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की। और सिविल सर्विसेज को अब बोला जाएगा कि आवश्यक संशोधन करें, इसके लिए नियम बनाएं और उसके बाद जो अग्निवीर हैं उनको 10% के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जब भी ऐसी भर्तियां होंगी तो जो लोग अग्निवीर की सर्विस 4 साल की पूरी कर चुके हैं उनके लिए एक मौका होगा कि आगे की वो सर्विस पुलिस के रूप में, फॉरेस्ट गार्ड के रूप में या जेल प्रहरी के रूप में कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला था उर्वरकों को लेकर के। उर्वरकों की उपलब्धता और उर्वरक का जो सप्लाई चेन है वो किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, कैसे समय पर किसानों को उर्वरक मिल सकते हैं, इसको लेकर के विष्णुदेव साय सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है। अब इस समिति में कृषि मंत्री तो होंगे, लेकिन जो इसका चेयरमैन बनाया गया है वो अरुण साव को बनाया गया है, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा इस समिति में राजस्व माफ कीजिएगा, जो सहकारिता मंत्री हैं केदार कश्यप वो शामिल होंगे और वित्त मंत्री। और ये जो समिति होगी बैठकें करेंगी और बैठकों में जो बदले हुए हालात हैं वैश्विक स्तर पर, जिस तरह से सरकार कोशिश ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बायो फर्टिलाइजर की तरफ जाया जाए, जो डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइजर की उसको कम किया जाए, और जो शॉर्टेज पैदा होता है पिछले 2-3 सालों से लगातार जो शॉर्टेज हो रहा है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दाम बढ़ रहे हैं, उस बात के मद्देनजर अपने सुझाव दे, अनुशंसाएं दे, गाइड करे सरकार को। ये तमाम एजेंडे तय हो गए हैं। तो अब जो उर्वरकों का सप्लाई चेन है, उर्वरकों की जो उपलब्धता है, उसके लिए जिम्मेदार होगी मंत्रिमंडल की एक उप समिति जो हायर अथॉरिटी होगी और जो सरकार को सजेशंस देगी, गाइड करेगी, और सरकार अगर उसके प्रस्ताव को मंजूर करती है तो उसके हिसाब से नियम बनेंगे, उसी हिसाब से सप्लाई की जाएगी। तो 2 महत्वपूर्ण फैसले थे। छोटी बैठक थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसले प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए। इस बीच में छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का सिलसिला खासतौर से मैदानी इलाकों में जारी है और खेती बाड़ी का जो काम है वो अच्छे से चल रहा है। नमस्कार।